कमरे में चांदनी और मोहित एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले बिस्तर पर लेटे हुए होते हैं और मोहित चांदनी से कहता है, सच कहूं चांदनी, तुम्हारे साथ ये रात सचमुच कयामत की रात लग रही है। अब बातें बनाना बंद भी करो स्वीटहार्ट, और ये बताओ कि कब तक हमें यूं ही दुनिया से छुपते छुपाते मिलना होगा। भगवान ने हमारी शादी 2 अलग अलग लोगों से करवा दी है, और वो भी बिना हमारे टाइप के लोगों से। तुम तो बिल्कुल मेरे टाइप के लड़के हो, हैंडसम एंड डेयरिंग देवर, इसीलिए तो मैं तुम्हारे भैया को बिल्कुल भी भाव नहीं देती। जानता हूं जानेमन, अब मुझे जाना होगा, कहीं काजल की आंख खुल गई तो मुश्किल हो जाएगी। मोहित जैसे ही बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलता है तो काजल वहां खड़ी होती है। बिल्कुल भी शर्म नहीं है तुम दोनों में। देवर भाभी के पाक रिश्ते को कलंक लगा दिया तुमने। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मेरी जेठानी ही मेरी सौतन बनेगी। ओह, तो तुमने सब कुछ देख लिया। चलो अच्छा है, आज नहीं तो कल सच तुम्हारे सामने आना ही था। हाँ, और अब यही सच्चाई मैं दुनिया के सामने लाकर रहूंगी। बहुत धोखा दे लिया तुमने हम सबको। खबरदार जो तुमने ऐसा कुछ सोचा भी, वरना तुम्हारे बंटी को इस दुनिया से रुखसत होने में देर नहीं लगेगी। मोहित, ये औरत तुम्हारे सामने तुम्हारे बच्चे को जान से मारने की धमकी दे रही है और तुम चुपचाप तमाशा देख रहे हो। अरे कौन बच्चा, किसका बच्चा? तुम और बंटी तो बस मेरी एक भूल हो। तुम दोनों जियो या मरो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझी? इस तरह उन दोनों से मिली धमकी से काजल अपने बच्चे को खोने से डर जाती है और वो अपना मुंह बंद रखकर सब कुछ चुपचाप सहती रहती। और इसका नतीजा ये हुआ कि देवर भाभी की हवस को शह मिल जाती है और अब वो एक दूसरे के साथ और ज्यादा समय बिताते। एक रोज बंटी अपनी माँ से पूछता है, माँ, आजकल आप इतनी उदास और खोई खोई क्यों रहती हो? पापा ने आपसे कुछ कहा क्या? नहीं मेरे बच्चे, वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए तू जा बाहर जाकर खेल। बंटी बाहर खेलने चला जाता है। तभी काजल की सास उसके कमरे में आती है और उससे कहती है, क्या बात है बहू, तेरे और मोहित के बीच सब कुछ ठीक तो है ना? आज जो बात तुमसे बंटी ने पूछी वो मैं भी कई दिनों से पूछना चाह रही थी। आजकल तुम हर वक्त खोई खोई सी क्यों रहती हो? पता नहीं क्यों, लेकिन तेरा उदास चेहरा देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कोई सौतन तुझे ढा रही हो। अगर ऐसा कुछ है तो एक बात हमेशा याद रखना, विश्वास से भरी पत्नी अगर चाहे तो यमराज से भी अपने पति के प्राण वापस ला सकती है। फिर एक औरत से क्या डरना। ये कहकर उसकी सास वहां से चली जाती है, लेकिन उसकी बातों ने मानो काजल में एक शक्ति प्रदान कर दी थी और वो बिना देर किए अपने जेठ के पास जाती है और उसे सारी सच्चाई बता देती है। काजल, तुम होश में तो हो? अपनी जेठानी के बारे में ऐसी बातें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? जेठ जी, मुझे बस आज रात का समय दीजिए। आज रात जेठानी जी की सच्चाई आपके सामने होगी। इसके बाद विनोद के साथ मिलकर काजल एक प्लान बनाती है और फिर आधी रात को मोहित के फोन से चांदनी के फोन पर एक मैसेज करती है और उसे अकेले में मिलने के लिए छत पर बुलाती है। कुछ देर बाद चांदनी छत पर जाती है और पीछे से जाकर मोहित के गले लिपट जाती है और उससे कहती है, क्या हुआ मेरे हैंडसम देवर जी? आधी रात तक कभी सब्र नहीं हुआ जो मुझे छत पर ही बुला लिया? चलो अच्छा है, रोज रोज चार दीवारी में रोमांस करके मैं भी बोर हो गई थी। हाँ, आज खुले आसमान के नीचे रोमांस करने में मजा आएगा। अब कुछ कहोगे भी या यूं ही पीठ घुमाए खड़े